नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव। यत मतलब जिसे जानकर, यत मतलब जिसे, ज्ञात्वा मतलब जानकर, जिसे जानकर न पुनर्मोह दोबारा कभी मोह नहीं होगा, मोह को प्राप्त नहीं होंगे। यास्यसि पांडव, हे पांडव पुत्र, जिसे जानकर आप कभी मोह को प्राप्त नहीं होंगे। तो किसे जानकर प्रश्न हो सकता है। भगवान कह रहे ये न, जिससे, तो भगवान कई ये बात बता रहे हैं कि जिसे जानकर मोह प्राप्त नहीं होगा, जिसे जानकर आप क्या करोगे, ये न भूतान्य शेषानि, कि आप सभी समस्त जीव को, समस्त अशेषानि द्रक्ष्यसि, आप देखोगे किस प्रकार, आत्मानि, आत्मा के रूप में। तो भगवान यह जो भगवद गीता का यह अध्याय है, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो इससे पहले के श्लोक में भगवान यह बात कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जहाँ भगवान यह बात की पुष्टि करते हैं कि आप गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, और ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या कर सकता है, तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ऐसा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो है तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा
और क्यों प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने परम सत्य को स्वयं जाना है या दर्शन किया। तो जो परम सत्य का दर्शन किया है वही परम सत्य ज्ञान दे सकता है। तो यह जो जो ज्ञान, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो यह जो ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ परम तपः, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परम तप, इस द्रव्य ज्ञान से द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यह जो ज्ञान यज्ञ है यानी ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान प्राप्त करना, यह जो ज्ञान यज्ञ यह श्रेष्ठ है। और सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, और सभी अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का जो अवसान है वह दिव्य ज्ञान में होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि समस्त यज्ञों का एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। प्रश्न यह है कि ज्ञान क्यों चाहिए? क्यों ज्ञान चाहिए? क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? हम अज्ञान में रहेंगे, अज्ञानता। और अज्ञानता सारे कष्ट का कारण है। यह हमारी अज्ञानता, ये जितने कष्ट हो रहे हैं ये सारी अज्ञानता के कारण ही है। सारे अज्ञानता, यह सारे समस्त कष्टों का जो मूल है वह यह है कि हम अज्ञानता में हैं। और इसीलिए अगर इस अज्ञानता को दूर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम ज्ञान प्राप्त करें। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होता है, इसलिए प्रपात करें कि समस्त यज्ञों का एक प्रयोजन क्या है कि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भौतिक कष्टों से छुटकारा पा जाएं। ठीक है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके क्या करें? भौतिक दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। भौतिक कष्टों से छुटकारा पाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये किसका लक्ष्य है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो मोक्ष है तो उनको क्या चाहिए? कष्टों से छुटकारा। धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष, कष्टों से छुटकारा चाहिए। लेकिन जो भक्त है, जिससे ही जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, तो सब कष्टों से छुटकारा तो होगा ही, लेकिन कष्टों से छुटकारा होने के बाद क्या करना है वह है कि कष्टों से छुटकारा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के बाद प्रभुपाद कहते हैं कि अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके, हम भगवान की दिव्य सेवा कर सकें। यह लक्ष्य है हमारा, यह प्रयोजन है हमारा। तो इस प्रयोजन को प्राप्त कैसे करेंगे? तो निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करके। तो यह बात प्रभुपाद आई थिंक कौन सा 33 श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में यह बात कहते हैं। तो आज वापस हम आते हैं आज के श्लोक पे। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके। तो इसके पिछले तद्विधि प्रणिपातेन श्लोक में भी भगवान ने कहा कि यह आप स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के पास जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि उसने परम सत्य को जाना है, दर्शन किया है, और इसलिए वो आपको दर्शन करा सकता है, बता सकता है। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, अब आज का श्लोक, कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जिसने कि वास्तविक ज्ञान का दर्शन किया है, प्राप्त किया है, अगर उससे अगर जो है कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं। तो प्रपात तात्पर्य आज का प्रारंभ करते हैं। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं।
तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त करने का पहला सिम्टम्स क्या है? पहला सिम्टम्स क्या आएगा कि सारे जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। आप देखिए कई बार अनेक ऐसे विद्वानों से मिले, उनको तो ये बात तो छोड़ो, यह बात भी नहीं पता होता है कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? ठीक है, अनेकों ऐसे स्कॉलर आप देखिए, अनेकों जगह पे बहुत स्कॉलर, बहुत ही ऐसे शब्दों की जादूगरी करते हैं लाखों करोड़ों लोग, लेकिन उनसे अगर पूछे भगवान कौन है तो फिर वो उनको पता ही नहीं है। तो जो जिनको यह बात नहीं पता है, तो फिर उनको यह बात तो एक स्टेप आगे की है कि सभी जीव भगवान के अंश है, यह भगवान कौन है, और तब तो जाके पता चलेगा कि सभी जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का चरण है ना, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और फिर जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, और उस संबंध को कैसे पुनः जो है रिवाइव करना है, पुनर्जीवित करना है। संबंध तो शाश्वत ही है, लेकिन भूल गए हैं तो यह बात ज्ञान प्राप्त, जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है उसको, उसका पहला सिम्टम्स है कि उसे यह बात पता चल जाएगी कि समस्त जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे माया शब्द का मतलब बता रहे हैं, माँ का मतलब नहीं और या का मतलब यह नहीं। तो माया का मतलब बताया यह नहीं। तो कृष्ण से पृथक अस्तित्व का जो भाव है वह क्या कहलाता है? वह माया कहलाता है। कृष्ण का जो अस्तित्व है उसको न स्वीकार करके कोई दूसरा अस्तित्व स्वीकार करते, वह है माया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, तो ऐसा विचार करते हैं, कृष्ण हमें क्या लेना देना है, भक्ति कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण से भक्ति क्या क्या है, कहते तुम भक्त कर रहे हो क्या हो गया, ऐसा तो इस तरह का प्रश्न करते हैं। कहते वो तो, या फिर कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि वो केवल एक ऐतिहासिक महान पुरुष हैं, या कुछ ऐसा कहते हैं कि वो तो परम ब्रह्म तो है, निराकार है। परम ब्रह्म तो निराकार है, तो ये तो एक ऐतिहासिक पुरुष है, जगबल्ली है, तो ये कैसे भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है, जैसा कि भगवत गीता में यह बात कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म जो है वह कृष्ण का ही व्यक्तिगत तेज है। ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ही व्यक्तिगत, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो है अनगिनत करोड़ों सूर्य देव के सूर्य के समान जो है कांति निकलती है। तो ये भगवान के शरीर से जो इफल्जेंस निकलता है, प्रकाश निकलता है, वही है वास्तविक रूप में ब्रह्म तेज। यह जो ब्रह्म है भगवान का व्यक्तिगत तेज है। याद है कि सूर्य चंद्र भी भगवान के तेज से ही वास्तविक रूप में तेजोमय है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब सभी कारणों के कारण क्या है? भगवान। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो जो गोविंद है अनादिरादिर, वो क्या है? सभी कारणों के कारण है। ऐसे भगवान ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण हैं। यहां तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। भगवान के लाखों अवतार हैं, वो भी भगवान के विस्तार हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। हम सब भी जीव क्या हैं? भगवान के अंश हैं। हम सभी भगवान के अंश हैं।
अब प्रभुपाद मायावादियों को की बात करते हैं कि मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। तो मायावादी क्या कहते हैं कि जैसे वो क्या दृष्टांत देते हैं कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास कोई सामान है और उस सामान में से थोड़े थोड़े तोड़कर टुकड़े अगर अलग करते जाएं तो वो क्या होगा कि जो वास्तविक सामान है वो क्या होगा, फिर आकार में छोटा छोटा होता जाएगा और उसको करते जाए तो एक बार उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मायावादी क्या कहते हैं कि हम सब जो जीव है वो भगवान के अंश है, तो भगवान के जो है हम सब जीव भगवान से निकले हैं, तो जीव निकलते गए और एक भगवान क्या है, समाप्त हो गए। तो जो ब्रह्म है वो जो आत्मा जो है परमात्मा से निकलता गया और फिर तो उनका कहने का मतलब यह जो जीव है यही वास्तविक रूप में यही परमात्मा है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। तो उनका कोई पृथक जो है तो वो ऐसा मानते हैं कि अलग अलग होते हुए जो भगवान का अस्तित्व है वह समाप्त हो गया, वह विभिन्न भागों में बट गए। ठीक है, ये मायावाद का एक सिद्धांत है। मायावाद ने यह बात कही कि सारे जीव जो है वह क्या है, कृष्ण के अंश हैं और ये कृष्ण जो है अनेकों अंशों में पृथक होते गए और कृष्ण का जो है उनका जो अपना निजी अस्तित्व था वह समाप्त हो गया। यह विचार सर्वथा भौतिक है। तो भौतिक जगत में ऐसा होता है कि यदि किसी वस्तु का विघटन किया जाए, उसको तोड़ा जाए, तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान तो भौतिक नहीं है। प्रभुपाद करें कि मायावादियों को यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक होता है। यह आध्यात्मिक गणित है। आध्यात्मिक गणित क्या है? 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 1। ठीक है, इसका मतलब कि भगवान में से अगर कोई चीज निकलती है तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस उपनिषद में यह बात, यह श्लोक है। आई थिंक प्रथम मंत्र है। भगवान पूर्ण है और जब भगवान के शरीर से अनेकों जीव जो है निकलते हैं तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का विघटन हो जाता है। मायावादियों का ऐसा मानना है कि भगवान विघटन हो गए। ऐसा भगवान अनेकों अंशों में विभक्त हो गए और ये जो जीव है यही वास्तविक भगवान है। और यह जब यह शरीर छोड़ेगा तो जो जीव है वह पुनः ब्रह्म बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, ऐसा समथिंग कुछ। लेकिन यह सत्य बात नहीं है। तो ये सारे जो ज्ञान है ऐसे तो बहुत ऐसा टेक्निकल सा लगता है समझने में। कई बार ऐसा विचार करते हैं ये सब समझने की क्या जरूरत, हम यह केवल हम कृष्ण भगवान है, हम भगवान से प्रेम, बस इतना, और बाकी का सब छोड़ो। लेकिन यह भी बात बहुत जरूरी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इस केवल हम अपने आप को शरीर मानकर हम करेंगे, या कई बार हम अपने आप को मन मानकर, क्या ये जो भावनाएं आ रही हैं कई बार उन भावनाओं में हम बहकर या मन की भावनाओं में बहकर हम कार्य करते हैं। कहते हैं ये भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक भावना पूर्ण रूप से जो है ज्ञान के ऊपर भी आधारित होनी चाहिए। जो भावना है वह ज्ञान के ऊपर भी आधारित होनी चाहिए। यह है तो अन्यथा केवल भावना, प्रभुपाद ने कहा कि अगर केवल भावना रहे तो क्या होगा?
तो वो भी सेंटिमेंटल बन जाएंगे, सेंटिमेंटल केवल। और अगर केवल और केवल दर्शन रहे, ज्ञान रहे, तो वो क्या होगा, शुष्क हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने न केवल 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 दर्शन की बात, केवल ज्ञान की बात या केवल भावना की बात नहीं कहे प्रभुपाद ने कहा ये दोनों का संयुक्त, ये हमारी जो भावना है वह भी ज्ञान के ऊपर ज्ञान आधारित होनी चाहिए। और भावना तो जरूरी है, बिना भावना ही ना हो तो फिर कोरा ज्ञान लेकर क्या करेंगे। तो दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए यह भी बात हमें समझनी चाहिए। नहीं तो कई बार हम ऐसा विचार करते हैं कि जब प्रभुपाद श्रीमद् भागवत शुरुआत करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं भागवतम, कई बार लोग क्या कहते हैं कि भागवतम में लोग सीधे क्या करते हैं, प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं तो चलो उसमें फिर भी कुछ एक दो स्टोरीज, सेकेंड कैंटो पढ़ना शुरू करते हैं, थर्ड कैंटो पढ़ना शुरू करते हैं, और जहां शुरू हो जाता है सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है, तो एक दो अध्याय पढ़ने के बाद जो है हम सोच रहे थे ये क्या पढ़, सारा सर के ऊपर से जाता है, ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ, महत्त्व ये फिर नहीं इसको पढ़े क्या पढ़े, फिर मतलब इसको ऐसा करते हैं स्किप करके आगे चल जाते हैं तीसरे चौथे सीधे 10th कैंटो पर, जहां भगवान का रास लीला का वर्णन है, ऐसा बहुत लोग ऐसा विचार करते हैं। अब देखिए किसी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अलावा ऐसे मैं यह नहीं कह रहा, इसके अलावा भी और भी कई भक्त होंगे, लेकिन सामान्यतः लोग केवल 10वें स्कंद से संबंधित भगवान की लीलाओं से अधिक चर्चा करते हैं, या कुछ और कुछ है तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तक की लीलाओं। कोई ऐसा नहीं है कि जो सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो इन सब किस तरह उसको तो कोई पढ़ना या उसकी बात ही नहीं करता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, 10वें स्कंद तक पहुंचने के लिए आपको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नौ ये पूरा क्रम से जाना पड़ेगा, तब जाकर आप 10वें स्कंद को समझ सकते हैं। उसी तरह यह भगवत गीता का जो यह श्लोक है, भगवत गीता का हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है। एक दिन कुछ दिन कल ही किसी ने ऐसा पूछा था, एक प्रश्न भेजा था कि भगवत गीता के 5 बेस्ट श्लोक बताइए, 5 बेस्ट श्लोक्स। तो मैंने उनको ऐसा उत्तर दिया कि मैंने कहा एक्चुअली भगवत गीता का हर श्लोक बेस्ट है। उसका कारण क्या है कि भगवत गीता का कोई ऐसा श्लोक कमतर नहीं है जिसकी महत्ता कम हो। क्यों? क्योंकि यह जो है भगवान से बोली गई है, तो कोई कहेगा ठीक है भगवान ने बोली है, लेकिन इसके अलावा और जो भगवत गीता में और भी कई वक्ता है, तो उन्होंने जो या अर्जुन ने जो बोली है वो थोड़ा कम महत्व का हो नहीं। भगवत गीता के ये सारे श्लोक चूंकि भगवान ने जो बोली है और भगवान से संबंधित जो भी बोला गया है वह सब, चाहे वो अर्जुन ने बोला हो, यहां तक कि धृतराष्ट्र ने बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाणिः धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र उवाच भी अगर कोई प्रथम श्लोक को भी समझ जाए पूरी अच्छी तरह से आचार्यों की दृष्टिकोण से, तो प्रथम श्लोक से ही वो भगवत गीता का सार पहुंच जाएगा। कहां पर? मन मना भव मत भक्तो या सर्वधर्मान परित्यज्य तक पहुंच सकता है। तो इसलिए यह भी हमें बहुत समझना महत्वपूर्ण है, यह ज्ञान। प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म विद्या का, इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं, ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ये हम हैं और ये भगवान है, भगवान अलग है, हम अलग है। ठीक है, तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब जिसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसे पता चलेगा कि हम क्या है, हम भगवान के ही अंश है। यह सभी जो है भगवान के अंश है, ऐसा उसको ज्ञान प्राप्त होगा। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। अब ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत सबको आसानी से समझ नहीं सकते कि हम
कृष्ण से भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं, भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है। यह बात, यह सिद्धांत जो है उन चैतन्य महाप्रभु, यह जो या ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय का जो यह सिद्धांत है, अचिंत चिंत भेद तत्व, यह बात है। अचिंत चिंत भेद तत्व है भी और नहीं भी वाला, यह दोनों। तो हम भगवान से भिन्न भी हैं और भिन्न नहीं भी हैं। तो आगे प्रभुपाद बताएंगे, जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि अरे मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे। भगवान कहते नहीं, तुम युद्ध करने नहीं, ये हो जाएगा। और अनेकों तर्क अर्जुन शुरुआत में देता है, ये हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएंगे, ये पितामह हैं, गुरुजन हैं, भाई हैं, बंधु हैं। ये कहने लगा नहीं, भीख मांगकर जीवन व्यतीत करूंगा। अनेकों तर्क अर्जुन देते हैं। तो कह रहे हैं कि यह एक अज्ञानता ही है जो भगवान के साथ जो शाश्वत आध्यात्मिक संबंध है उसकी तुलना में एक क्षणिक शारीरिक संबंध को अधिक महत्व देते हैं। और यही हम सबकी प्रॉब्लम है। हमें अभी हमें यह भगवत गीता के साथ जो हमारा संबंध है, वह संबंध हमारे परिवारजनों के साथ जो संबंध है, मित्रजनों के साथ जो संबंध है, स्वजनों के साथ जो संबंध है, उससे वैसा संबंध नहीं है हमारा। जैसे अगर हमारी किसी जो स्नेही कोई जन है, हमारा कोई गृहस्थ है, तो उसका कोई पुत्र है या पुत्री है, उसको जब कोई कष्ट होता है या कोई वो बीमार पड़ जाए, तो उसको जितना कष्ट होता है वैसा कष्ट हमें भगवान के प्रति नहीं होता है, उतनी चिंता हमें भगवान के प्रति नहीं होती। तो कई बार ऐसे भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितना, हे भगवान आप क्या करिए कि मेरी मन में जितनी आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति है, वैसी आसक्ति कृपया करके मेरी आप में लगा दीजिए। हमारी भौतिक वस्तु स्थिति, व्यक्तियों में आसक्ति इतनी जबरदस्त है कि न चाहते हुए भी हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये कई बार ऐसा प्रार्थना करते हैं कि ये जो भौतिक आसक्ति जितनी तीव्रता में है, यह किसी वस्तु में, स्थिति में, व्यक्ति में वैसी तीव्रता वाली आसक्ति कृपया करके आप में, आपके चरण कमलों में मेरे को लगा दें। अगर ऐसी आसक्ति भगवान में हो जाए तो फिर ऐसी कई बार हम चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं कि आसक्ति तो ऐसे वही है, वही बस इसको मोल्ड कर दे। अभी भौतिक स्थिति वस्तु व्यक्ति में है, वो भगवान में हो जाए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा सोच रहा था कि हमारा महत्वपूर्ण अधिक है, भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध से अधिक संबंध ये अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए भगवान ने गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित किया। और कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाता है। भगवान ने पूरा भगवत गीता का ज्ञान पूरा अर्जुन को इसी ज्ञान को लक्ष्य करके दिया। पूरा ज्ञान इसी लक्ष्य करके दिया। तो ऐसा शारीरिक अंतर भगवान के दिव्य सेवा के एक छूट गया, परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वो अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे ही शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। कह रहे कि हम जो जीव है, भगवान के जो अंश रूप में जो जीव है, हमारा एक विशिष्ट उद्देश्य है।
और हम उस उद्देश्य को भूल गए हैं, और जब तक हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, बार बार जन्म लेंगे, मानव के रूप में, पशु के रूप में, देवता के रूप में, अनेकों देहों में। तो हमारे इस शरीर का, इस आत्मा का, यह जो हम जीव हैं, हमारा एक विशिष्ट उद्देश्य है, और यह उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, कृष्ण भावनामृत उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। और इसीलिए जब तक कोई वास्तविक रूप में कृष्ण भावनामृत नहीं होता है, जब तक नहीं होगा तब तक वो बार बार जन्म लेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो ये जिस उद्देश्य के लिए हमारा निर्माण हुआ है, अगर हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा, अन्यथा तब तक बार बार चक्र यह घूमता रहेगा। इसलिए यह चक्र बार बार घूम रहा है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इन सारे भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। जीव जो है कृष्ण के तुल्य नहीं है, वह इस भ्रम से दूर हो जाएगा। क्या कि जीव कृष्ण के तुल्य है। तो हम भगवान के तुल्य नहीं है, भगवान के समकक्ष नहीं, हम भगवान के जो है अंश हैं। ठीक है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना पृथक अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मापदंड के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वो मुक्ति के पथ पर है। तो कहने का मतलब प्रभुपाद लास्ट कहते हैं कि वास्तविक मुक्ति का अर्थ है कि कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। कृष्ण भावनामृत में हमारी वास्तविक स्थिति का एक दास के रूप में। तो यह ज्ञान जब जिसे प्राप्त हो जाता है कि हम सभी जो है भगवान के अंश हैं, और हम सभी भगवान के अंश हैं सभी, तो ऐसा व्यक्ति फिर यह मोह से ग्रसित नहीं होता है। और जब वह मोह से ग्रसित नहीं होता है, इस अविद्या से निकल जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वह इन दुखों से भी छुटकारा प्राप्त करके भगवान की नित्य सेवा करता है। ठीक है। हरे कृष्ण।